नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिनिमम वेजेज एक्ट जो तेलंगाना स्टेट में इफ़ेक्टिव है 1 अक्टूबर 2020 से। तो यहाँ पे मिनिमम वेजेज क्या बन के आया है और उसका एम्प्लॉय के सैलरी पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, उसका हम लोग यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो तेलंगाना स्टेट का जो मिनिमम वेजेज नोटिफिकेशन है वो बन के आ चुका है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पॉइंट्स जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस के कैलकुलेशन के लिए लिया जाता है वो भी ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कीजिए, मैं आपको नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे फ्रेंड हम लोग को एक चीज़ क्लियर कट समझ लेना पड़ेगा कि मिनिमम वेजेज का जो यहाँ पे बाइफर्केशन है उसको हम लोग को समझना है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप देख सकते हैं कि एक तरह से ये डेजिग्नेशन शो कर रहा है एम्प्लॉय का कि किस प्रकार का डेजिग्नेशन है, जैसे मैनेजर, सेल्स मैनेजर, या फिर अकाउंटेंट, सुपरवाइजर है, या फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये एक तरह से क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट है एम्प्लॉय का। उसके बाद दूसरा कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाया है कि जोन, तो एम्प्लॉय किस जोन के अंतर्गत उसका ऑफिस है, तो उसके हिसाब से जोन का निर्धारण होता है। तो इसको आप लोग बारीकी से समझ लीजिएगा, नोटिफिकेशन में क्लियर कट है, एरिया के अकॉर्डिंग जोन का बाइफर्केशन किया गया है। तो जोन 1, जोन 2 और जोन 3 है। तो जिसमें जोन 1 जो है वो टॉप पे है, जोन 3 जो है बॉटम पे है। तो जोन 1 का जो मिनिमम वेजेज है वो ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू जोन 3। और यहाँ पे कैटेगरी है, कैटेगरी मतलब है कि आपका जो बिजनेस है वो किस प्रकार के कैटेगरी में आता है, शॉप है या फिर आप इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आते हैं, या फिर और भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख लीजिए, बेसिक पर मंथ प्लस वेरिएबल डियरनेस अलाउंस पर मंथ है, इन दोनों को ऐड करने पे टोटल पर मंथ आपको बन के आता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि टोटल पर डे अगर आपको निकालना है तो टोटल पर मंथ में आपको 26 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका टोटल पर डे का वेजेज निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ लीजिए कि ये आपका मिनिमम वेजेज है, और आप लोग देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं या फिर किस क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हैं और किस जोन में है, उसके हिसाब से आपको अपना मिनिमम वेजेज चूज करना है, और उसके आधार पे ही आपका सीटीसी ब्रेकअप बनेगा। तो इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो यहाँ पे दो चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ। पहला चीज़ जो है कि वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो बन के आया है वो है 6246.4। ये सारे क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए सेम है, सारे कैटेगरी के लिए सेम है, सारे जोन के लिए सेम है। तो ये जो बढ़ करके जो इंक्रीमेंट होने के बाद जो ये वेरिएबल डियरनेस अलाउंस आया है यही है, और जो भी उनका बेसिक पर मंथ है उसमें ये ऐड होने के बाद टोटल पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो मिनिमम वेजेज है, जो भी शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत जितने प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन आते हैं या जो भी उनके अंतर्गत लाइसेंस लिए हैं उन सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। चाहे वो शॉप हो या कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हो या पार्लर हो या किसी भी प्रकार के रेस्टोरेंट हो, पब हो, जिम हो या फैक्ट्रीज हो, किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन जो भी इसके अंतर्गत आता है उन सभी के लिए एप्लीकेबल है, और उस सभी में काम करने वाले एम्प्लॉय को इनका बेनिफिट मिलेगा। इस स्लाइड में भी सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए, सब चीज़ ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे कैटेगरी कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट को लिया गया है, और जोन 1 और जोन 2 में जो जो आ रहे हैं क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताना चाह रहा हूँ, ये जो मिनिमम वेजेज है ये सिर्फ प्राइवेट एम्प्लॉय जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। तो उस पार्टिकुलर स्टेट में अगर कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन बन के आता है, और वो भी ऑलरेडी अक्टूबर में पब्लिश हो चुका है। तो उन लोगों को उस मिनिमम वेजेज को फॉलो करना है
समझने के लिए कि उनका मिनिमम वेजेज में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है। तो उसका भी मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो, और हमारा वीडियो भी उस पर है, आप बिल्कुल देख सकते हैं जा कर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि कैटेगरी जो है 3 डिफरेंट कैटेगरी को यहाँ पे दर्शाया गया है। कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, हेयर कटिंग, हेयर ड्रेसिंग, सैलून, ब्यूटी पार्लर है, और ट्रेलिंग इस्टेब्लिशमेंट है। तो आप समझ सकते हैं नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग कैटेगरी को बाइफरकेट किया गया है, और जोन तो ऑलरेडी मैंने क्लेरिफाई कर दिया है, और क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप देख सकते हैं क्या है, उस डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। तो आप देख के समझ के उसके हिसाब से आप मिनिमम वेजेज के हिसाब से सीटीसी ब्रेकअप बना सकते हैं, या फिर आपको अगर कम या सही मिल रहा है तो उसका आप लोग अपना डिस्कशन कर सकते हैं अपनी कंपनी में। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि 2 कैटेगरी को डिफाइन किया गया है, टेलरिंग इस्टेब्लिशमेंट और लॉन्ड्रीज या ड्राई क्लीनर्स। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, जोन 1 और जोन 2 में बाइफरकेट किया गया है, और इसका क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी डिफरेंट डिफरेंट क्लास के डेजिग्नेशन के एम्प्लॉय को बाइफरकेट किया गया है। जैसे आप देखिए हेल्पर है, या फिर मैनेजर है, शॉप इंचार्ज है, क्लर्क है, बिल राइटर है, या फिर लॉन्ड्री में जो वाशरमैन है उनका क्या वेजेज होगा, क्या मिनिमम वेजेज होगा, उन सबको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो उसके हिसाब से आप मिनिमम वेजेज को देख सकते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि लॉन्ड्री या ड्राई क्लीनर्स को कैटेगरी में बांटा गया है, और जो भी बहुत सारे का अगर कैटेगरी नहीं बाइफरकेट किया जा सका है तो उन सभी को अदर्स में रखा गया है। जैसे आप देख लीजिए गोल्ड स्मिथ है, उनको अदर्स में रखा गया है, एयर कंडीशनर है, प्लांट ऑपरेटर है, फार्मासिस्ट है, या फिर फोटो फ्रेम वर्कर्स हैं, या फिर एसी प्लांट ऑपरेटर, इन लोगों को अदर्स कैटेगरी में रख करके उनको मिनिमम वेजेज उनका यहाँ पे दिखाया गया है, और उसके अकॉर्डिंग उस एम्प्लॉई को इतना मिनिमम वेजेज 1 अक्टूबर 2020 से मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही उनका सीटीसी ब्रेकअप बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग इस स्लाइड में देख सकते हैं जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड स्टाफ हैं, एम्प्लॉय हैं, जो भी काम कर रहे हैं सिक्योरिटी या कंपनीज में तो उन लोगों को किस प्रकार से यहाँ पे बाइफरकेट किया गया है। यहाँ पे कैटेगरी को यहाँ पे उन्होंने हाई स्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड में कैटेगरी में बाइफरकेट किया गया है। यहाँ पे जोन 1, जोन 2 और जोन 3 को जोन में बाइफरकेट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है, उनका जोन 1 जोन 2 में क्या मिनिमम वेजेज है, या फिर सिक्योरिटी ऑफिसर है, उनका क्या मिनिमम वेजेज है, उन सभी को हाई स्किल्ड में रखा गया है। फील्ड ऑफिसर है, उनको क्या मिनिमम वेजेज मिलेगा जोन 1, जोन 2 और जोन 3 के अंतर्गत, उन सभी को हाईली स्किल्ड कैटेगरी में रखा गया है। अब इस स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कैटेगरी स्किल्ड है, तो देख सकते हैं कि भी सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, उनको स्किल्ड कैटेगरी में रखा गया, और उनका जोन 1, जोन 2 और जोन 3 में क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। असिस्टेंट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर को भी स्किल्ड कैटेगरी में रखा गया है। इंटेलिजेंस एंड फायर फाइटिंग जो पर्सोनल है उनको भी स्किल्ड कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं हेड गार्ड, जो गार्ड के हेड हैं उनको भी स्किल्ड कैटेगरी में रखा गया, और उनका क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है आप यहाँ से सेलेक्ट करके ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप सीटीसी ब्रेकअप बना सकते हैं। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो असिस्टेंट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर है उनको सेमी स्किल्ड में रखा गया है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड विथ आर्म्स उनको भी सेमी स्किल्ड में रखा गया है, और सिक्योरिटी गार्ड्स विदाउट आर्म्स उनको अनस्किल्ड कैटेगरी में रखा गया, और उसके अकॉर्डिंग ही उनका मिनिमम वेजेस बन के आया है जोन के अकॉर्डिंग। तो जोन 1, जोन 2 और जोन 3 में बाइफरकेट किया गया है, और उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं क्या मिनिमम वेजेज है। उसके आधार पर ही आपका मिनिमम वेजेज 1 अक्टूबर 2020 से इफ़ेक्टिव है। तो उसके आधार पर ही आपको जो इंक्रीमेंट हुआ है वो आप समझ लीजिए, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्रोच कीजिए, जो भी कंसर्न पर्सन है बिल्कुल वो आपको इसके बारे में डिटेल समझा देंगे।
तो मिनिमम वेजेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे डिस्कशन करना है या जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं अपना मैसेज। उस पर हम लोग डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।